नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इंडियन पॉलिटी के टॉप 60 प्रश्न मैं लेके आया हूं जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को, तो इसमें बहुत ही काम आएगा। ठीक है, काम क्या आएगा? टॉप 60 प्रश्न वो रहेंगे जो काफ़ी बार रिपीटेड है। ठीक है, और इनसे पता लगेगा कि आपका कौन सा चैप्टर अभी वीक है, तो आप लोग उसको कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितनी मैं व्याख्या करूंगा अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट करते हुए चलना। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को ये होती है प्रथम बैठक। ठीक, अगर मैं बात करूं कि संविधान सभा में कुल बैठकें कितनी हुई, कुल बैठक एक आपसे पूछ लेगा कुल अधिवेशन कितने हुए, अधिवेशन, और एक आपसे हो सकता है पूछ ले कि कुल वाचन कितने हुए। तो याद रखना, बैठक हुई 166, अधिवेशन हुए 12 और वाचन हुए 3। ठीक है, आप लोग पढ़ते होगे 9 दिसंबर, उसके बाद 11 दिसंबर, उसके बाद 13 दिसंबर, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये एक बैठक हुई उसके बाद छुट्टी हो गई। 9 तारीख को पहला अधिवेशन हुआ, फिर 11 को दूसरा अधिवेशन हुआ, 13 को तीसरा अधिवेशन हुआ, लेकिन ये जो 10 आया है, जो 12 आए हैं, तो 9 को पहली बैठक हुई, 10 को पहली बैठक हुई। बैठक जो है वो क्रम में हुई थी। ठीक है, बैठक क्या हुई थी? क्रम में हुई थी, कोई भी गैपिंग नहीं थी बैठक में, है ना। तो ये मत सोच लेना कि 9 के बाद 10 को छुट्टी हो गई उसके बाद 11 को बैठक हुई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ये 9 और 11 ये अधिवेशन होते हैं। ठीक, तो पहला प्रथम बैठक अब 9 तारीख से शुरू है तो बैठक भी यही होगी, अधिवेशन भी यही होगा। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। और ये कैसे थे? ये अस्थायी थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। जैसे कि मैंने बताया, बैठकें कितनी हुई? 166। तो अंतिम बैठक पूछ रहा है। अधिवेशन, तो भैया अगर अंतिम है तो अधिवेशन भी 12वां होगा और बैठक भी 166वीं बैठक होगी, लास्ट बैठक होगी। तो कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को, याद रखना है 24 जनवरी 1950 को। ये जो 26 नवंबर 1949 लिखा है ये हुआ था भैया आपका 11वां अधिवेशन, याद रखना 11वां अधिवेशन हुआ था। ठीक, 11वां अधिवेशन, और ये जो हुआ था ये 12वां अधिवेशन अंतिम था। ठीक, चलो नेक्स्ट। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति आ जाए या वार्ता समिति आ जाए, ध्यान देना इसको कई नाम है, वार्ता समिति आ जाए या मसौदा समिति आ जाए, मसौदा, और या प्रारूप समिति आ जाए। अब नाम आपको पता चल गया होगा, प्रारूप समिति। ठीक है, तो या प्रारूप समिति पूछ ले, मसौदा पूछ ले, वार्ता पूछ ले, पांडुलेखन पूछ ले, इन सब का मतलब एक ही है। तो प्रारूप समिति की बात करूं तो कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य का मतलब है कि 1 + 6। ठीक है, एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसमें सदस्य कौन नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। और पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति की स्थापना कब होती है? तो 29 अगस्त 1947 में। ठीक, चलो नेक्स्ट। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? मतलब भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है उनमें से सर्वोच्च कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखेंगे सबसे बड़ा है भैया संविधान। ठीक है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। जो भी बड़े बड़े अधिकारियों के या बड़े बड़े राजनेताओं के पद भी हैं वो संविधान के अंतर्गत ही आते हैं, संविधान से बड़े नहीं है। ठीक है, यहाँ पे धर्म मत कर देना भैया, ठीक है ना। हाँ, संविधान ही है। चलो आगे। संविधान, भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से संग्रहित, मतलब भारतीय संविधान किस देश से लिया गया है? कुछ जैसे भारतीय किस संविधान जो है, जब संविधान निर्माण हो रहा था तो कई देशों के संविधान का, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था और कुछ ना कुछ संविधान उठाए गए थे। जैसे मूल अधिकार लिया गया भैया आपका यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो ए का हो गया 2, तो बी और डी तो काट दो,
ठीक। उसके बाद देखो संसदीय प्रणाली, एक है संसदीय प्रणाली, यहां पे लिख देता हूं, एक है संसदीय प्रणाली, एक है संघीय प्रणाली। तो दोनों आपसे पूछे जाते हैं। तो जब भी संघीय पूछा जाए तो आप करोगे कनाडा, और जब भी संसदीय पूछा जाए तो आप करोगे यूके, मतलब ब्रिटेन। तो संसदीय पूछा है तो ब्रिटेन कर दो, मतलब यूके। तो बी का हो गया एक, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलो खैर आगे देख लेते हैं। आपातकाल, आपातकाल तीन प्रकार के आपातकाल आपके, ठीक। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो आपातकाल है आपका जर्मनी से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको डीपीएसपी भी कहा जाता है, और ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। तो डी का हो गया तीसरा, तो सी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग, अच्छा भाग पूछा गया है, कौन सा भाग है, ठीक है। अब देखो भाग में नंबर नहीं है, रोमन नंबर है। उन रोमन नंबर को पहले नंबर में चेंज करो। तो देखते हैं, चेंज करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है 9, ठीक। क्या है? 9 है। ये क्या है? ये 8 है। आपको रोमन पता होने चाहिए, ठीक है। जितने भाग हैं 22 भाग हैं, हालांकि 25 है टोटल, लेकिन 22 मुख्य हैं, तो उनको आप रोमन में याद कर लो, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? ये 4, 4A, ठीक। और ये क्या है? तो जब ये 9 है तो ये 9A हो जाएगा, सिंपल। अब मिलान कर लो। तो भाग 9 में क्या है? भाग 9 में है आपका पंचायत। तो ए का हो गया 3, और जैसे ही ए का 3 हुआ तो बस ए आपका सही हो गया, ठीक। भाग 9A में क्या है? देखो 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिका है, याद रखना। डी का 2, ठीक है। यहां से मिला सकते हो। चलो खैर आगे देखते हैं। संस्थान और अनुच्छेद, अच्छा इस बार संस्थान मतलब आर्टिकल पूछा गया है, 4 आर्टिकल हैं, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं सारे। पहला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग कैग भी बोलते हैं, सीएजी, सीएजी, ठीक। तो कैग का उल्लेख है भैया आर्टिकल 148 में, याद रखना आर्टिकल 148, ठीक है। वित्त आयोग, वित्त आयोग की बात करें तो यह है आपका आर्टिकल 280 में। तो बस मिलान कर लो। ए का है 3, तो ये हटा दो, और बी का है 2, बी का 2 है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। अब वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष, 5वें वर्ष, प्रत्येक 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। वित्त आयोग क्या करता है? केंद्र और राज्यों के मध्य जो टैक्स का बंटवारा है वो करता है मेनली, ठीक। उसके बाद यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी। यूपीएससी का जो उल्लेख है वो है आर्टिकल 315 में, और प्रशासनिक अधिकरण मतलब 323A में है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 मिलान करना है, आर्टिकल है सिंपल। तो अभी हम लोग देख कर आ रहे हैं कि आर्टिकल 280 का मतलब है वित्त आयोग। वित्तीय आपात लिखा हुआ है, आपातकाल किस में है? तो आपातकाल आपके 3 है, मैं यहां लिख देता हूं। आपातकाल आपके 3 है, कौन कौन से? तो एक है आपका राष्ट्रीय आपात, एक है आपका राष्ट्रपति शासन, और एक है आपका वित्तीय आपात। तो जब भी राष्ट्रीय आपात आएगा तो आर्टिकल करोगे 352, ये है आपका 356, और ये है आपका 360। तो वित्तीय पूछा गया है 360, मतलब सी का हो गया 1। तो जैसे सी का 1 हुआ तो ए काट दो, डी काट दो। अब बी का हमें पता है, बी का है 3, तो बस ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं आपका 312 में है, और संवैधानिक संशोधन मतलब संविधान संशोधन आपका 368 में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक। चलो नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? जैसा कि आपको पता है कि सूचियां 3 है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। एक अवशिष्ट सूची होती है, उसको जिसमें इन तीनों में जिसको नहीं रखा जाता उसको अवशिष्ट में रखा जाता है, ठीक। चलो खैर, किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन याद रखना, समवर्ती सूची बहुत बार पूछा गया है, इस वजह से मैंने इसको कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है, ठीक। नेक्स्ट, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, उद्देशिका इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका बोले तो प्रस्तावना, उद्देशिका बोले तो प्रस्तावना। अब देखो है क्या, प्रस्तावना को 13 दिसंबर, उद्देशिका को या प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया, और इसको मंजूरी
22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिल गई, पास कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें संशोधन हुआ। उद्देशिका में एकमात्र संशोधन, अभी तक केवल एक संशोधन हुआ है, एकमात्र संशोधन हाँ, क्या हुआ है संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए हैं। वो हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, तो 42वें के तहत जोड़ा गया है, ठीक, तीनों जोड़े गए हैं। कब हुआ था, 1976 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इनके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है। ओके, तो प्रस्तावना में कुल मिला के हमसे पूछा गया है कितने प्रकार के न्याय हैं, तो 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इंपॉर्टेंट, रूस की क्रांति से ये न्याय लिए गए थे, ठीक। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या कितनी है। आर मतलब तीर। तो राष्ट्रीय ध्वज की बात करूं तो आपको बहुत ही अच्छे से पता भी है कि राष्ट्रीय ध्वज को घर घर में फहराने की अनुमति 2004 को नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद से मिली थी, जो कि आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में है, ठीक, 2004 से नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद। तो ये झंडा है, ये अपना तिरंगा है, तो इसमें जो तीर है ये कहाँ से लिया गया है। पहले तो इसमें 24 तीलियाँ हैं और ये लिया गया है सारनाथ अशोक स्तंभ। ये याद करना, सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है, ठीक। तो 24 तीलियाँ सबको पता है वैसे, ठीक। चलो नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तो याद रखना 69वां संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब। आंध्र प्रदेश, तो 1953, 1 अक्टूबर 1953 को। और इस समय इसकी राजधानी क्या थी जब किया गया, तो इस समय राजधानी क्या थी, कुरनूल। नेक्स्ट, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। नागरिकता, तो ये आपका भाग 2 में है, भाग 2। और आर्टिकल पूछ लेगा तो 5 से 11, ठीक, तो भाग 2, सिंपल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, और अगर बेल आइकन पर प्रेस नहीं किया तो कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम से। चलो खैर, कानून के समक्ष समता, कानून को हम लोग विधि भी बोलते हैं, तो बुक में लिखा है विधि के समक्ष समता, ये आपने पढ़ा होगा बिल्कुल डायरेक्ट। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, ठीक, ये याद करना। और ये आपका मौलिक अधिकार भी है। क्या है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। जैसे मैंने बताया, प्रेस की स्वतंत्रता आ जाए, या ध्वज फहराने की बात आ जाए, या सूचना का अधिकार आ जाए, ये सभी किसमें है, आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में है, जो कि आपका आर्टिकल 19 है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। मतलब मौलिक अधिकार पहले थे 7, अब है 6, 1 हटा दिया गया। ये कौन सा था, तो ये था आपका संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। और ये वर्तमान में कहाँ पे है, तो वर्तमान में आपका आर्टिकल 300 ए में है, 300 का में है, और ये वर्तमान में अब कानूनी अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार है, ठीक। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कल्याणकारी राज्य, तो देखो कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है ये डीपीएसपी में दिखती है। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 में है, और आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से।
ठीक है, तो डीपीएसपी ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? पंचायत, तो पंचायत का गठन आपका आर्टिकल 40 में है, आर्टिकल 40, और ये क्या है? ये आपका डीपीएसपी है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद और विषय, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें आर्टिकल 40 पता है, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन ए। ठीक है, 44 में समान नागरिक संहिता, और समान नागरिक संहिता वर्तमान में उत्तराखंड में भी लागू हो गई है, तो आपने करंट में पढ़ा होगा। आर्टिकल 48 की बात करूं, कृषि पशुपालन का गठन या दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, और आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार। तो मतलब बिल्कुल सीक्वेंस से लगे हुए हैं, 1 2 3 4, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? कोई दिक्कत नहीं, तो हमें पता है प्रेस का अधिकार आर्टिकल 90 में है, विधि के समक्ष समता आर्टिकल 40 में है, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है, और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है। तो 36 से 51 के बीच 44 आता है, ये क्या है? ये आपका डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी तत्व है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? मूल कर्तव्य, मूल संविधान में मूल कर्तव्य एक भी नहीं थे, बाद में जोड़ा गया मूल कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कब जोड़ा गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत, स्वर्ण सिंह समिति के तहत इनको जोड़ा गया है। आर्टिकल 51A में इनका उल्लेख है। ठीक है, और वर्तमान में 11 हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। जोड़े गए थे 10 जोड़े गए थे। यहाँ पे एक चीज़ याद रख लो कि जब जोड़े गए थे, इनको कब जोड़ा गया था? 78 में, 1978 में, तब ये 10 था, वर्तमान में है 11। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है, और 11वां संविधान संशोधन 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया जाता है, निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? संविधान के भाग हैं और विषय हैं। तो भाग 2 में नागरिकता है, ये तो बिल्कुल सही है। भाग 3 में मूल कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। 4 में डीपीएसपी है, बिल्कुल सही है। 5 में मूल कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य आपका 4A में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, आर्टिकल 53। 52 में क्या है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन शक्तियां निहित हैं, तो आर्टिकल 53 में, 53 में। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो अगर योग्यता की बात कर रहा है, और राष्ट्रपति की जो योग्यता है ये आर्टिकल 58 में है। तो योग्यता में कहाँ है? योग्यता आयु 35 होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखना चाहिए, मतलब लोकसभा में सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन योग्यता होनी चाहिए। देश का नागरिक होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ये अनपढ़ होगा चल जाएगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई केवल सरकारी नौकरी में, सरकार में नहीं। चलो नेक्स्ट, निम्न में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करूं तो महाभियोग आपका आर्टिकल 61 में है। महाभियोग यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो जब भी राष्ट्रपति पर उसको हटाने के लिए महाभियोग आएगा, तो याद रखना किसी भी सदन में आएगा, किसी भी सदन में, संसद के दोनों सदनों को। ठीक, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो उसको 6 माह के भीतर भर लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत
लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। आहूत मतलब शुरू की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन इन संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता तो अध्यक्षता करता है भैया स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर। स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लेकिन आहूत कौन करता है, शुरू कौन करता है, बुलाता कौन है, ये सब पूछ ले तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो महान्यायवादी की भी करता है, राज्यपाल की भी करता है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कैग की भी करता है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला, निम्न में किस एक की अध्यक्षता ऐसे की होती है जो उसका सदस्य नहीं है? मतलब निम्न में किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य ही नहीं है? तो याद रखना राज्यसभा। कैसे? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति हमेशा उपराष्ट्रपति पद पे होता है। ये सभापति के पद का शपथ लेता है लेकिन सदस्य नहीं होता। याद रखो, सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को हटाना है महाभियोग द्वारा, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाएंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति को, खासकर उपराष्ट्रपति के लिए केवल राज्यसभा में, क्योंकि राज्य का है ना, राज्य का राज्यसभा का सभापति होता है, इस वजह से केवल राज्य में, ठीक, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है? निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त। तो राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति जो, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है आर्टिकल 75 के तहत, है ना। तो नियुक्ति होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव सदैव सदैव लोकसभा में लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव में जो वोटिंग होती है वो भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया, ठीक है, 50 सदस्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 के तहत इसका प्रावधान किया गया है महान्यायवादी का, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कैग सीएजी के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, कुछ भी आ जाए, ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सॉरी महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? मेनली ये पूछ रहा है। तो लोक लेखा समिति। कैग हमेशा एक समिति से संबंधित होता है, लोक लेखा समिति, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इनमें से कोई नहीं। क्यों? आप डी ऑप्शन बना के लिख लेना, 500 होती है, ठीक है, अधिकतम वर्तमान में। नेक्स्ट, संसद सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? संसद में लोकसभा भी आ गया, संसद में राज्यसभा भी आ गया। लोकसभा की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है और राज्यसभा की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। तो संसद में सदस्य बनने की जो न्यूनतम उम्र है, न्यूनतम क्या है? 25 होगी नहीं, 25 होगा ना, तो 25 ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? जब भी कोरम आ जाए तो 1/10 कर देना, ठीक है, 1/10 या 10 सदस्य, ठीक। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष, मतलब भारत के लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो ध्यान देना, लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? लोकसभा में जो सांसद होते हैं उन्हीं में से चुना जाता है, तो ये चयनित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की है 250, 250।
नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? मतलब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ध्यान देना क्या पूछ रहा है, यदि लोकसभा, भाई देखो धन विधेयक हमेशा सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद ये धन विधेयक यहाँ से राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में मैक्सिमम 14 दिन तक रुक सकता है। 14 दिन में अगर ये वापस नहीं करता तो ये क्या होगा, स्वतः ही पास मान लिया जाएगा 14 दिन, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, भारत में उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, याद रखना 28 जनवरी 1950 को हुआ था और एम सीतलवाड़ इसका उद्घाटन किया था, एम सीतलवाड़ ने, ठीक। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, वकील होना चाहिए? 10 वर्ष, और लगातार 5 वर्ष किसी भी, और लगातार 5 वर्ष तक क्या होना चाहिए, 10 वर्ष तक तो एडवोकेट होना चाहिए, 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए हाई कोर्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु है, सर्वोच्च न्यायालय, तो याद रखना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों की याद रख लो, इसकी है 65 वर्ष, इसकी है 62 वर्ष, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की 65, हाई कोर्ट की 62। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा देता है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिटें भी जारी होती हैं और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकारों का हनन होने पर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? विधान परिषद की 169, 169, आर्टिकल 169 याद रखना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है, तो विधानसभा की अधिकतम न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम होती है 500, न्यूनतम होती है 60, बिल्कुल अच्छे से याद रखो, और विधानसभा आर्टिकल 170 के तहत इसका प्रावधान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है, मतलब विधान परिषद नहीं है? तो कहाँ पे है? यूपी, एमपी, बिहार, सॉरी महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। मैं रिपीट कर देता हूँ, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, तो राज्य की जो संचित निधि है उसका संचालन किसके तहत होता है? निम्न में से कोई नहीं। यहाँ पर याद कर लेना, विधान मंडल द्वारा, विधान मंडल, और केंद्र की जो संचित निधि है वो संसद द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, 2-4 क्वेश्चन बचे हैं अपने। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? नियुक्ति याद आ जाए तो 164 है, ठीक है। नेक्स्ट, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में किस अवधि तक रोक सकता है? तो 4 माह तक, 4 माह तक रोकेगा, उसके बाद ये स्वतः ही पास हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 12, न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है, और ये विथ चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को मिलाकर, ठीक है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352, आर्टिकल 352। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन 6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? तो वित्त आयोग हम लोग देख ही चुके हैं आर्टिकल 280 के तहत। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक 5वें वर्ष में। प्रत्येक 5वें वर्ष राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है आर्टिकल 280 के तहत। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, मतलब 18 वर्ष कब किया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, ये अपने 60 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं, हो चुके, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। कैसा लगा जरूर बताना, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बता देना, वरना वीडियो मैं डालते ही रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं, नमस्कार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।